हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा वेडनेसडे का और सुबह के लगभग बज गए हैं अभी 7:30। आज तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि ना कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां वापस से पड़ गई है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन रात को मैसेज आया ना कि स्कूल तो नहीं खुलेगा, अभी बच्चों की क्लास जो है ना वो ऑनलाइन होंगे। और आज से ना फिर दोनों बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस हैं 9 बजे से लेके 1 बजे तक। और पता है जब से मैसेज आया ना पूरी रात पता है मैं सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में ना यही चलता रहा कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब ऑनलाइन क्लास चल रही है तो मैं बच्चों को बिठा के छोड़ दूँ। और ये भी है कि मुझे फिर काम भी घर के देखने हैं, तो सारी चीज़ें मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँगी। और इस चक्कर में पता है पूरी रात ना मैं सो नहीं पाई हूँ। पूरी रात ना मेरे दिमाग में यही चलता रहा है कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी। फिर मैंने सोचा ना कि मैं आज ना बाबू का क्लास तो नहीं लूँगी, और आशी की क्लास अभी वो फर्स्ट में चली गई है तो उसका तो ज़रूरी है, तो उसके ले लूँगी मैं। तो यहाँ पे ना मैंने उठते के साथ ही ना दही रखी हुई थी मेरे पास, तो दही और सूजी को भीगने के लिए डाल दिया था क्योंकि मैंने सोचा आज सूजी का चीला बना दूँगी। अभी फिर बैठेगी ना 9 बजे बैठेगी, फिर बीच में लंच तो होगा लेकिन अभी सुबह सुबह अच्छे से खा लेगी तो सही रहेगा। तो फिर मैं आ गई थी अब फ्रेश वगैरह होके। बाकी अभी सभी सो ही रहे थे। आशी को तो उठा दिया था मैंने, तो वो फिर मतलब कि ब्रश वगैरह फ्रेश हो जाएगी। तब तक मैं ना फिर फटाफट से उसके लिए गर्मा गर्म चीला बना देती हूँ। तो ये वाला चीला वैसे तो सभी को पसंद है, मतलब आशी तो फिर भी उतने नखरे नहीं करती खाने पीने में ना, बाबू थोड़ी ज़्यादा है तो उसी को लेके मुझे टेंशन रहती है। पर दही वाले चीला उसे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सूजी दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें टमाटर, प्याज और मोटी वाली हरी मिर्च जो होती है वो डाला है, नमक डाला है। सबको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इधर तवा जो है मेरा वो भी गर्म हो गया है, तो इस पर मैंने थोड़ा सा घी लगाया और बस इसके चीले बना देती हूँ मैं। और अच्छे लगते हैं ये वाले चीले। दही भी थोड़े से खट्टे हो गए थे क्योंकि मैं ना इसको लेके आई थी मशरूम या पता नहीं मैं कड़ी बनाने के लिए लेके आई थी, तो वही 2-3 दिन के ना रखे हुए थे। तो अभी वैसे ठंड है तो ख़राब भी नहीं होते, बट हल्का सा खट्टा हो गया था। तो इस वाले चीले में ना खट्टी दही जो है अच्छी लगती है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। और आज ना मैं मेरे नए वाले फ़ोन से व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो आप लोग बताना इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है। जो मेरे पुराना वाला फ़ोन था वो ज़्यादा बेटर था या ये? अभी पता है मतलब इतना टाइम हो गया था मुझे ये फ़ोन लिए हुए, लेकिन ना मतलब एक आदत हो जाती है ना, तो मुझे पुराने वाले फ़ोन में ना मेरा हाथ एकदम से बैठ गया था, मैं जल्दी सारी चीज़ें कर पाती थी, तो इस चक्कर में ना मैं इसमें कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन अभी क्या ऑनलाइन क्लास होगी ना, तो फिर मैंने इस वाले दिन से सोचा कि नहीं अभी मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें इस वाले फ़ोन में करना स्टार्ट करूँगी। और वैसे भी मैंने फ़ोन इसी वजह से लिया था ताकि मैं इससे व्लॉग जो है वो बनाऊँगी। तो अभी थोड़ी सी तो मतलब लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके आदत हो जाएगी मुझे इसमें करने की। तो यही है। और बस यहाँ पे फिर मैंने चीले बनाए थे गर्मा गर्म, और मेरे लिए ना मैंने चाय भी बना ली थी क्योंकि अभी मुझे बैठ आशु आशु आशी लो। इधर आ जाओ। अच्छा वहीं खा लो। मैं अभी सो नहीं रही थी, सो के उठ ठीक है, उसको मत उठाना है ना, अब थोड़ा कंबल छोड़ दो। तो नाश्ता कराने के बाद फिर यहाँ पे आशी को मैंने अच्छे से रेडी कर दिया था। चोटी वगैरह मैं इसकी बना देती हूँ क्योंकि वैसे तो ऑनलाइन क्लास है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छे से मैं इसको तैयार करके और फिर बिठा देती हूँ। अभी ना बाकी मम्मी और बाबू जो है सो ही रहे थे। मैंने मतलब सोचा था ना कि बस आशी की ही डेली क्लास में लूँगी, क्योंकि बाबू का क्या है ना कि उसके क्लास वर्क होमवर्क जो है आ जाते हैं मतलब कि ग्रुप में, तो मैं वहाँ से देख के करा दूँगी। तो यहाँ पे देखो आशी हो गई है रेडी। फिर मैंने इसका स्कार्फ बांध दिया था और अभी 10 मिनट था जबकि क्लास स्टार्ट होगी, बट इससे ज़्यादा ना मतलब मेरे ऐसे हो रहा था कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी
क्लास स्टार्ट होने वाली है और मैं ही मैम से मिलने वाली हूँ। तो यहाँ पे आशी हो चुके हैं रेडी और ये तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि कब क्लास मेरी स्टार्ट होगी। हेलो गाइस, मैं आशी और मैंने यहाँ पे चोटी बनवा ली है। ठीक है, इधर देखिए, इधर ऐसे करके फूल लगाएंगे। तो यहाँ पे आशी की क्लास स्टार्ट हो गई थी और हर क्लास के बीच में ना 10 मिनट का गैप रहता है। तो उसी 10 मिनट में ना मैं फिर आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी भी उठ गई थी, नहा धो के पूजा वगैरह भी कर लिया था और बाबू भी उठ चुकी थी। तो इसी वजह से पता है मेरे को टेंशन हो रही थी कल की मैं कैसे क्या मैनेज करूँगी, क्योंकि जब क्लास चल रही होती है ना तो मुझे उसके साथ बैठना पड़ता है। कई बार होती है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, और मतलब ऐसे तो मैम मतलब अच्छे से ही कराती, लेकिन फिर भी तो इस वजह से। और जब ये 10 मिनट का गैप होता है ना तो उसी में मैं चाय बना के दे रही थी, मम्मी को नाश्ता बना के दे रही थी, और नहाना पूजा करना, तो सारी चीज़ें ना मैं मतलब साथ में मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और आज तो चलो मैंने बाबू की क्लास नहीं ली, लेकिन जब वो उसने उठ के देखा ना कि दीदी क्लास ले रही है तो फिर उसका भी रोना धोना स्टार्ट हो गया कि नहीं मुझे भी लेना है क्लास, मुझे भी मैम को देखना है, बहुत दिन हो गए मुझे ना मैम की शक्ल देखनी है। तो पहले तो उसने बहुत रोना धोना किया, फिर उसको मैंने जैसे तैसे समझाया कि आज से नहीं, आपकी कल से क्लास है, तो मतलब कि नेक्स्ट डे से ना मुझे दोनों की ही क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने बताया मैंने मेरे नए वाले फ़ोन में कुछ भी नहीं कर रखा है डाउनलोड, और मैम ने वैसे तो जूम पे क्लास होती है तो वो लिंक भेजती हैं व्हाट्सअप पे, तो अभी मुझे सारी चीज़ें जो है ना करनी पड़ेगी। तो मतलब अब तो और भी ज़्यादा मेरे को टेंशन हो रही है कि दोनों का साथ में मैं कैसे मैनेज करूँगी। फिर घर के काम, इतनी सारी चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा भी पता है मेरे ऊपर प्रेशर हो रखा है, समझ में नहीं आता है कि क्या काम करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। तो यहाँ पे चाय बन गई थी, फिर मैंने चाय के साथ रस ले लिया था, मतलब खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, और पूजा करने के बाद फिर मैं रस या बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ। और आके ना फिर मैं आके एक बार इसका क्लास मैंने स्टार्ट करा दिया था, क्योंकि हर पीरियड पे फिर मैम लिंक भेजती हैं, फिर वहाँ से ज्वाइन करना होता है। तो यहाँ पे फिर आशी जो है कर रही थी काम, और मैं आ गई थी चाय लेके, बैठ के आराम से पीऊँगी। और साथ के साथ ना इसे मुझे मतलब कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही हो तो उसको समझाना भी रहता है। ओके, करना है, करो, गुड, करो। तोड़ लिया, कोई बात नहीं, लिखो अभी है। बीच में जब लंच टाइम हुआ ना तो फिर मैं खाने की भी तैयारी में लग गई थी। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम कैसा हो रहा है। मतलब ये ना लगभग 11:30 बजे का टाइम है, और मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह का एकदम टाइम हो। इतना गंदा वाला मौसम हो रखा है आज, तो बहुत ज़्यादा ठंड है, हद से ज़्यादा। छत का गेट ही नहीं खोला हम लोगों ने तो। और ये देखो यहाँ पे पूरे छत पे ना पतंगे ही पतंगे पड़ी हुई हैं, और जो इसका मांझा होता है ना वो, तो उस वजह से भी एक तो मौसम भी ख़राब है और वैसे भी धूप नहीं है, तो मैं बच्चों को छत पे नहीं लाती हूँ। तो दाल चढ़ाने के बाद फिर यहीं पे मैं सब्ज़ी लेके आ गई थी कि मैं बैठे बैठे ना सब्ज़ी भी काट लूँगी, कि टाइम से मुझे ना फिर खाना भी बनाना था। तो यहाँ पे फिर मैं दोनों चीज़ें कर रही थी। पता है अगर मैं थोड़ी सी भी इधर उधर हो रही हूँ ना तो वो मस्ती में लग जा रही थी आशी। कई बार जैसे कि म्यूट तो खैर हो करके ही क्लास चलती है, कई बार कैमरा ऑफ कर देना, कभी कुछ तो करती रहती थी। मैं यहाँ बैठी थी ना तो फिर मैं उसके साथ के साथ डांट भी लगा रही थी कि ऐसे करो वैसे करो। इतने दिनों से बच्चों का गैप हो गया ना पढ़ाई का, तो थोड़ा सा तो हो ही जाता है। और पता है अगर घर पे रहते हैं ना तब आप कितना भी कर लो तो उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पाती है, थोड़ी बहुत कर लेते हैं, अदरवाइज़ स्कूल जाते हैं ना तो सारी चीज़ें मतलब सही रहती हैं। यहाँ पे देख रहे हो बाबू का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि आशी जो है क्लास ले रही है और ये फिर एकदम खाली हो गई थी, तो इसका मन नहीं लग रहा था। तो ये ना मेरे आगे पीछे घूम रही थी। तो जब वापस से 10 मिनट का गैप हुआ ना तो मैं फिर आगे किचन में, तब तक ना मैं फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ बाबू को और मम्मी को। आशी के पास अगर टाइम रहेगा तो अभी खा लेगी, नहीं तो वापस से जब 10 मिनट का ब्रेक होगा ना तो फिर वो खा लेगी, या तो फिर जब उसकी क्लास ओवर हो जाएगी तो तभी खा लेगी वो।
तो अभी बस ऐसा ही चल रहा है, टाइम का कुछ पता नहीं चलता है कि कब कितने बज गए और कब कितने नहीं बजे। और कल एक सिस्टर ने पूछा था कि मैं मायके कब जाऊँगी, इससे पहले भी 1-2 दिन पहले भी कमेंट आया था कि मैं मायके कब जाऊँगी। तो मायके का तो इस बार मेरा जाना कैंसिल हो गया है, क्योंकि मम्मी आई हुई हैं और वैसे तो अब बिल्कुल ठीक है, वो एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी अभी तो हम उनको नहीं जाने देंगे, थोड़ा-सा रुक के ही जाएँगी। और इस बार तो मैं मायके नहीं गई, अभी देखो मैं कब जाती हूँ। तो यही है, बाकी कोई बात नहीं है, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं तो फिर वो भी ज़रूरी होती है। यहाँ पे देखो फ्रूट वगैरह कट करके फिर मैंने सबको दे दिया था। उसके बाद ना फिर दाल तो मैंने साथ के साथ, मतलब कि जब क्लास चल रही थी तभी मैंने दाल रख दी थी बनने के लिए, और सब्ज़ी वगैरह काट लिया था। तो जैसे क्लास ओवर हुई मैं फटाफट से किचन में आई, और एक साइड मैंने चावल रखा, इधर मैं बना रही हूँ आज आलू और मेथी की भुजिया। तो आलू और प्याज जो है फ्राई हो चुके थे, इसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया है मेथी को बारीक काट के। अभी ना मम्मी को ही मैं दे देती हूँ कि आप ही साग छाँट दो, अभी एकदम ठीक है मम्मी। तो ये सब छोटी मोटी जो चीज़ें होती है तो मैं मतलब बोल देती हूँ, तो वो कर देती है। वैसे उनको अच्छा नहीं लगता है खाली बैठना, तो साग जो है मम्मी ने ही छाँट दिए थे। तो बीच में मैंने जब टाइम मिला ना तो फिर मैंने धो के रख दिया था। अभी बस फटाफट से बनाती हूँ आलू और मेथी की सब्ज़ी। भुजिया जो है ना, मतलब बाबू तो खैर नहीं खाती है, उसके खाने पीने के नखरे हैं, आशी को भी बहुत पसंद है, और मम्मी ने भी बोला था कि एक दिन आलू मेथी बनाना। तो यहाँ पे फिर मैंने बना लिया है, और चावल भी बन गए, तो बस फटाफट से खाना बन गया था। साथ में मैंने बनाया था सैलेड, और एक दिन पहले ना रात को मैंने बनाया था प्याज और हरी मिर्च का अचार, तो वो भी है। तो बस यही है हमारी आज की सिंपल सी थाली। तो खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, उसके बाद ना फिर शाम का है ये। तो मैं चली गई थी सासू माँ की दवाई लेने के लिए, उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी बीपी की। तो दोपहर में ना मैंने अंकल को आके बोल दिया था, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं मंगवा दूँगा। तो फिर मैं शाम को उन्होंने जो टाइम दिया था तो मैं थोड़ा लेट ही आई थी। मतलब मैं दूध और दवाइयाँ दोनों साथ में लेके चली जाऊँगी तो मुझे बार बार नहीं आना पड़ेगा। इसके अलावा फिर मैंने मेरे लिए लिया था ये 10 मूला रेस्ट। एक बार मैं पहले भी लेके गई थी तो वो ख़त्म हो गई है, तो ये मैंने दूसरी वाली है। तो मतलब पूरे ठंड में पीना चाहिए। ये मुझे लग रहा है फ़र्स्ट टाइम ही है जब मैं सेकंड वाला लेके गई हूँ, नहीं तो मेरे से एक ही नहीं ख़त्म होती रहती है। इस बार ना मेरी मम्मी पीछे पड़ी रहती है, जब भी फ़ोन करेंगी तो पूछती रहेंगी पिया तूने पिया। तो मतलब इतनी दूर बैठे भी ना माँ को बहुत चिंता होती है हमारी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी घर, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था। एक ना छोटा-सा क्लिप है आशी का, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर से देखना। तो गाइस, आप सभी लोग बहुत ही कमेंट करते हैं कि आप दूर से बनाया करिए वीडियो, दूर से बनाया करिए। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ दूर से। अब मैं आपको अपना होम टूर कराऊंगी। आप बोलते हो आप अपना होम टूर कराइए, तो पीछे मेरा घर है, मैं आपको वीडियो ऑन है ना, बता रहा। ओ कट रही है ना वीडियो, सही टाइम। ये है मेरी छोटा का बैग, यानी कि मेरी बहन इधर, ठीक है समझे। और यहाँ पे हमारा चुपता हुआ सा कमल, तो भी खाट खोलना है। इस चक्कर तो मैं उठा लूँ सीधे। यहाँ पे मेरी जुपिटर बहन, और यहाँ पे बेडशीट बिछी हुई है। तो मैं बता रही हूँ यहाँ पे बेडशीट बिछी हुई है। तो मैंने आपको बस रूम का होम टूर कराया। मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताऊंगी जिससे आप कुछ कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ, स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, हमको क्या करना है, हमको ना पहला ये वाला हाथ उठाना है। अब हमें ना इसे ना हल्का सा पकड़ना है, नहीं ये वाला हाथ उठाना है और इसे हल्का सा पकड़ लेना है। कुछ ऐसे से हिलाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि ये दोनों हाथ किसी और का है। देखो अब मैं आपको नाच के दिखाती हूँ। थोड़ा हट गाइस, ये रियल में जो है मेरे लिप्स हैं, मेरे गाल, आंखें। ओके, मैं कोका कोला पे दिखाती हूँ ऐसा होता है। हाँ हाँ हाँ, आगे मेरे पीछे मेरे लड़के। ओके बाय गाइस।